अच्छा, आप अगर बिजनेस ओनर हो और ये सोच रहे हो कि आपको टर्म लोन लेना चाहिए या ओवरड्राफ्ट लिमिट लेनी चाहिए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। स्किप बिल्कुल मत करना, आज स्टार्टिंग से एंड तक देखना। हम दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बताएंगे और किस खर्चे के लिए कौन सा लोन लेना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसिस की बातें करते हैं और ना कि सिर्फ बातें करते हैं, हम आपको लोन एंड फाइनेंस करवा के भी देते हैं। तो वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट होता क्या है। तो लोन का सिंपल सा मतलब है जिसमें कि आपकी एक फिक्स ईएमआई बन जाती है। हर हर महीने 1 तारीख को अगले 3 साल, 4 साल, 12 महीने, 10 साल, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ लोन, आपकी एक फिक्स ईएमआई एक फिक्स टेन्योर के लिए कटेगी। आपको ये पता है कि ये जो 2 साल, 3 साल बाद, 5 साल बाद मैं डेट फ्री हो जाऊंगा। बट अगर हम बात करें कि ओवरड्राफ्ट लिमिट की, तो ओवरड्राफ्ट लिमिट का क्या मतलब है कि सिंपल सा मतलब है कि जितने पैसे जितने दिन के लिए आप यूज करेंगे उस पर उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। आपने अगर यूज नहीं करा तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। या मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की लिमिट है आपकी और 10 लाख रुपए में से सिर्फ 2 ही लाख रुपए यूज करा, तो 2 लाख रुपए पे 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक जो लोन है, लोन में एक फिक्स ईएमआई जा रही है और एक आपकी ओडी है, ओडी के अंदर आपका इंटरेस्ट जा रहा है। अब दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। सबसे पहले लोन पे आते हैं। तो अगर आप लोन लेते हैं तो आपके पास, आपको एक क्लियर है कि भाई आपके पास पैसा वन टाइम आ जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप उसको कैसे भी यूज करो। और आपको पता है कि अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी आपका टेन्योर है, उस टेन्योर में आपके बिजनेस जो है वो डेट फ्री हो जाएगा। आपके बिजनेस पे कोई डेट नहीं रहेगा और आपकी एक फिर ईएमआई खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट लिमिट की। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है, 12 महीने के लिए मिलती है। हर 12 महीने में आपकी ये रिन्यू होती है और हर 12 महीने बाद आपकी इवेल्यूएशन होती है कि जो लिमिट आपको पहले दी गई थी उससे बढ़ानी है या कम करनी है। अब दोनों के अपने फायदे, अपने नुकसान है। लोन में मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई ऐसा खर्चा है जो वन टाइम है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन लेनी है, तो मशीन क्या है, आप अपने पूरे बिजनेस के लाइफ टाइम में 2 या 3 बार ही लेते हैं। मान लीजिए आज आपने मशीन ली, 4, 5 साल, 10 साल बाद आपने एक और मशीन ली, अपग्रेड करा, उसके 10 साल बाद आपने एक और मशीन ली। तो एक मशीन की जो लाइफ लाइफ है वो 3, 4, 5 साल तो होती है। तो ये जो खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है कि भाई आपने एक बार खर्चा दिया, एक बार खर्चा करा और उस खर्चे से आपका बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे खर्चों के लिए जो वन टाइम है, 4, 5 साल, 10 साल में एक बार आते हैं, हमेशा लोन लेना चाहिए। ऐसे खर्चों के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लिमिट के अंदर क्या है, आप इंटरेस्ट पे करते रह जाओगे। बट अगर ये खर्चा आप अपने टर्म लोन से करोगे या लोन से करोगे, तो आपको पता है कि भाई ये खर्चा मैं अगर लोन से करूंगा तो ये लोन मेरा 2 साल, 3 साल जो भी आपके टेन्योर है उसमें खत्म हो जाएगा। अब ओवरड्राफ्ट लिमिट पे आते हैं। ओवरड्राफ्ट लिमिट का फायदा क्या है कि आपके पास एक स्पेयर अमाउंट पड़ा हुआ है। आपको जब यूसेज है तब उसको यूज करो और जब यूज नहीं है तो मत करो। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट सिर्फ उन्हीं खर्चों के लिए यूज करना चाहिए जो खर्चे आपके डे टू डे खर्चे हैं। आपको पता है कि ये पैसा अभी मेरे पास जा रहा है, अभी 2 दिन बाद वापस आ जाएगा, या अभी ये जो माल मैं ले रहा हूँ ये 2 दिन में मेरा सेल हो जाएगा और 2 दिन में सेल करने के बाद मैं सिर्फ 2 दिन के इंटरेस्ट के बाद अपना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो बेसिक पॉइंट ये है कि हमें जो लोन है, लोन कभी भी डे टू डे खर्चे के लिए नहीं लेना चाहिए। ओवरड्राफ्ट लिमिट हमेशा डे टू डे खर्चे के लिए यूज करनी चाहिए, कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। अब इस पे वापस आते हैं कि भाई आपको अगर लोन या ओडी लेने में कोई दिक्कत आ रही है, या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आपका जो खर्चा है वो किस तरीके का है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करिए। हमें अपने बिजनेस के बारे में बताइए, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा खर्चा है आपका, क्या लेना चाहते हैं। आप ओडी सोच रहे हैं, टर्म लोन सोच रहे हैं, या आप कंफ्यूज हैं, तो आप ये हमसे शेयर करिए। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको ओडी लेनी चाहिए, टर्म लोन लेना चाहिए। और सिर्फ एडवाइस नहीं करेंगे, हम आपको टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट लिमिट करवा के भी देंगे। अब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अरेंज करने हैं, जैसा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल के फाइनेंशियल्स, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न, एक फोटो, ओनरशिप प्रूफ। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अरेंज करने हैं।
अगर आपको रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन या ओवरड्राफ्ट लिमिट की, डॉक्यूमेंट्स दोनों में सेम होते हैं, सिर्फ स्कीम का फ़र्क है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, तो इसमें पार्टनर्स और डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड हो जाएंगे। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, और प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर रिक्वायरमेंट है लोन की, क्योंकि दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, आज पहला नवरात्रा है, तो अगर रिक्वायरमेंट है लोन की या ओवरड्राफ्ट लिमिट की, मशीन लेनी है, कोई छोटे मोटे खर्चे करने हैं, तो स्टॉक लेना है, तो आप अभी कॉल करो। आपको लोन करा के देंगे, ओवरड्राफ्ट लिमिट करा के देंगे, आपकी सिटी से करा के देंगे। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, आप कहीं से भी हो, आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट, आपको लोन आपकी सिटी, आपके लोकेशन से नियरेस्ट ब्रांच से करवाया जाएगा। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप कॉल करिए, हमें समझाइए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितने नंबर ऑफ लोन चल रहे हैं, कितनी टर्नओवर है, हम आपको गाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आप सभी का ये साल मंगलमय हो। आपसे कल इसी टाइम, इसी चैनल पे नए बैंक के साथ, नए ऑफर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।